3162 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में है और 1262 किलोमीटर जो है वो आपका बाड़मेर में आता है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान होता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे, अगर बात आती है सबसे छोटा जो उद्यान है वो कौन सा, सरिस्का ए वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, सबसे छोटा सरिस्का ए मात्र 3 किलोमीटर, और यह 3162 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आता है, जो जैसलमेर कोई मतलब नहीं है। ये तारीख आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस तारीख का कोई औचित्य नहीं होता जाना, ये केवल हमने लिख रखी है, तुम्हें बस दिमाग लगाने की ज्यादा कोई खास जरूरत अपने को नहीं होगी। हम ये जानते हैं कि आपके सामने कि राष्ट्रीय मरु उद्यान एक ऐसा अभ्यारण्य है, इसे अभी तक, यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान को अभी तक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला। हालांकि सरकार चाहती है कि इसको नेशनल पार्क बना दिया जाए, लेकिन अभी भी ये एक अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य है मतलब अभी भी ये किसके कंट्रोल में है, राज्य सरकार के कंट्रोल में है, राजस्थान सरकार के कंट्रोल में है, ये भारत सरकार के कंट्रोल में अभी तक नहीं है। जिस दिन ये नेशनल पार्क बन जाएगा उस दिन ये भारत सरकार के कंट्रोल में चला जाएगा। भारत सरकार के कंट्रोल में जाने का मतलब है फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय और वाणिज्य गतिविधि यहाँ नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां यहाँ नहीं होगी, केवल और केवल एज ए नेशनल पार्क के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंडीशन में रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी देखरेख करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सारा इसका जो नियमन और नियंत्रण होगा अगर ये राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है तो। कहते हैं ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान को गोडावन की शरण इसलिए कहते हैं, गोडावन जो कि हमारा राज्य पक्षी होता है, हम जानते हैं गोडावन की शरण इसलिए होती है, और गोडावन की शरण इसलिए एक हमारा जगह है, वो कौन सी है, सोरसन। सोरसन जो है वो कहाँ पर है, बारह, वो भी गोडावन की शरण इसलिए के रूप में जाना जाता है। और एक है सांकलिया, सांकलिया कहाँ पर है, अजमेर में, वो भी गोडावन की शरण इसलिए के रूप में जाना जाता है। इसको भी हम गोडावन की शरण इसलिए के रूप में अपन जानते हैं। कहते हैं ना कि ये राष्ट्रीय मरु उद्यान प्राचीन जीवाश्मों की शरण इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ का एक गांव है, कौन सा गांव है, आकल गांव। वुड मतलब लकड़ियां, फॉसिल मतलब जीवाश्म पार्क जिसे कहते हैं, ये है आकल गांव जैसलमेर में, जहां 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 वुड फॉसिल विद्वान थे, मतलब पुरानी लकड़ियों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए थे। ये कहानी आपको याद हो, मैं आपको ये बताया था कि ये कहानी ये बताती है कि पुरानी लकड़ियों के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए थे, जिससे ये पता लगा था कि यहाँ पर पहले कुछ हजारों करोड़ों वर्षों पहले कौन सा सागर था, टेटिस सागर का प्रमाण। ये टेटिस सागर के प्रमाण को दर्शाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई सागर हुआ करता था। टेटिस सागर का प्रमाण इसे कहते हैं, टेटिस सागर के प्रमाण की बात अपन करते हैं, और कहानी ये कहती है इस टेटिस सागर से बनता है हमारा थार का मरुस्थल। इस टेटिस सागर से बना थार का मरुस्थल, तो ये थार के मरुस्थल का प्रमाण आपको कहता है, थार के मरुस्थल के प्रमाण की बात करता है। और थार का मरुस्थल जो होता है वो आपके भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका होता है। यानी कि यहाँ पर पुरानी लकड़ियों के अवशेष जो प्राप्त हुए थे, उस अवशेष प्राप्त होने से ये बात साबित हो गई थी कि यहाँ पर बहुत हजारों करोड़ों कितने सालों पहले कुछ ना कुछ यहाँ पर पानी था, यहाँ सागर था, और उस सागर के साथ बहकर कुछ लकड़ी आई, और लकड़ी आकर यहाँ पर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। नोटिस करना आप लोग, जब अपन गाँव में रहते हैं, गाँव में जैसे नदी निकलती है तो नदी के साथ साथ बहुत सारी छोटी मोटी लकड़ियाँ क्या हो जाती है, आ जाती है, और वो आकर कहीं ना कहीं इकट्ठी हो जाती है, और उन लकड़ियों के ऊपर धीरे 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 करके मिट्टी जमा शुरू हो जाती है, और मिट्टी जमते 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 वो एक मरुस्थल बन जाता है। जब उस मरुस्थल की खुदाई होती है तो पता लगता है वहां लकड़ियां मिलती है, तो फिर अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये लकड़ियां जो आई है वो किसी न किसी प्रकार की पानी से बहकर आई है, और पानी से बहकर ये लकड़ियां यहाँ जमा हुई है। तो ये आकल गांव इस बात का सबूत देता है, ये इस बात का प्रमाण देता है कि यहाँ पर कोई महासागर था, और उस महासागर की वजह से लकड़ियां यहाँ पर इकट्ठी हुई थी। ये इस बात का सबूत है आकल वुड फॉसिल पार्क, जो कि टेटिस महासागर के प्रमाण की ओर इंडिकेट करता है। ओके, कहते हैं ना कि यहाँ पर एक लाठी सीरीज है। लाठी सीरीज के बारे में कहते हैं कि मोहनगढ़ आपका कहाँ पड़ता है, जैसलमेर। मोहनगढ़ से पोखरण, ओके, आपका मोहनगढ़ से पोखरण, ये आपकी भूगर्भीय जलीय पट्टी है। कौन सी पट्टी है, भूगर्भीय जलीय पट्टी है, मतलब मीठे पानी की बात अगर करें, मीठे पानी से संबंधित रहती है, और ये आपकी 80 किलोमीटर तो आपकी लंबाई वाली होती है, और इसके साथ साथ आपके 60 किलोमीटर जो होती है वो आपकी चौड़ाई वाली होती है। अगर बात करें तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, जिसको हम लाठी सीरीज कहते हैं।
क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज। इस लाठी सीरीज के अंतर्गत ही इस जैसलमेर का एक गांव आता है, उस गांव का नाम चांदन गांव होता है। चांदन गांव के अंदर एक नलकूप होता है जिसे हम चांदन नलकूप कहते हैं, जो कि थार का घड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका सार का घड़ा अपना कहलाता है। ये कहानी आपके इसी लाठी सीरीज से संबंधित होती है। लाठी सीरीज का मतलब हो गया भूगर्भीय जलीय पट्टी। बेसिकली हम जिस इलाके को पढ़ रहे हैं वो इलाका रेगिस्तान से भरा हुआ इलाका है, वो इलाका मरुस्थल से भरा होता है, और मरुस्थलीय इलाकों के अंतर्गत खारे पानी की मात्रा होती है। मरुस्थलीय इलाकों में कौन से खारे पानी की मात्रा होती है, और इसी लाठी सीरीज के अंतर्गत आपकी एक झील आती है, उस झील का नाम होता है भुज झील। भुज झील आपकी आती है, और भुज झील का संबंध जो है वह कौन सी नदी से, कांकनी नदी से। कौन सी नदी से, कांकनी नदी से संबंधित होता है। तो इस इलाके के अंदर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम कांकनी नदी होता है। एक बात और ध्यान रखना, कांकनी नदी की एक विशेषता होती है, कहते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी। आंतरिक प्रवाह तंत्र की, आंतरिक प्रवाह तंत्र की अगर बता, प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी अगर बता, सबसे छोटी नदी अगर अपन कहे, सबसे छोटी जो नदी होती है वो कांकनी नदी होती है। और इसी कांकनी नदी पर बनी है एक झील जो कि भुज झील कहलाती है, जो कि मीठे पानी की झील होती है। अब ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान का जैसलमेर है। जैसलमेर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसीलिए हम ये जानते हैं जैसलमेर का जन घनत्व जो है वो सबसे कम है, मात्र 17 है। कितना है, 17, 17 आपके सामने आ जाता है। हम आपको ये बताते हैं कि भाई इस इलाके के अंदर खारे पानी की मात्रा ज्यादा होती है, चाहे वो काबोद झील हो चाहे वो कछोर झील हो। काबोद झील और कछोर झील जो है वो खारे पानी की झील होती है, जो कि जैसलमेर में होती है। और इसी जैसलमेर में मीठे पानी की एक झील होती है जिसको अपन भुज झील कहते हैं, और ये इलाका लाठी सीरीज से संबंधित होता है। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, जिस इलाके में पानी की मात्रा नहीं हो, जो इलाका पानी के लिए तरसता हो, और जिस इलाके में खारा पानी ज्यादा हो, और वहां पर अगर कुछ एरिया में अगर मीठा पानी मिल जाए तो उनके लिए तो अमृत के समान होता है। तो समझ लीजिए कि ये अमृत रेखा के समान है लाठी सीरीज, क्योंकि ये एक भूगर्भीय जलीय पट्टी होती है जहां पर मीठे पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। सेवण घास यहाँ की प्रमुख घास होती है, जिसको हम स्थानीय भाषा में लिलोन कहते हैं। हमारा जो राज्य पक्षी गोडावन होता है, ये गोडावन जो अपने अंडे देती है वो कौन सी घास पे देती है, सेवण घास पे देती है, क्योंकि यहाँ पर सेवण घास का मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि ये इलाका जो होता है, सेवण घास की मात्रा ज्यादा होने के पीछे कहानी ये है कि इस इलाके की जो वनस्पति है वो कैसी है, मरुद्भिद वनस्पति होती है। इस इलाके की जो वनस्पति होती है वो मरुद्भिद वनस्पति होती है, जिसको बेसिकली हम जीरोफाइट, किस नाम से, जीरोफाइट वनस्पति के नाम से अपन जानते हैं। जीरोफाइट वनस्पति का मतलब हो गया वो वनस्पति जिसकी जड़ें कैसी हो जाती है, गहरी, छाल कैसी हो जाती है, मोटी, पत्तियां कैसी होती है, छोटी होती है। कहने का मतलब है आप रेगिस्तानी इलाके की बात करो, आप बताओ अगर जड़ें गहरी नहीं होगी तो यहाँ वायु अपर्दन की मात्रा ज्यादा होती है। वायु अपर्दन अधिक होने की वजह से हवाएं चलती है, मिट्टी उड़ती है, मिट्टी उड़ेगी तो पेड़ पौधे भी उड़ जाएंगे अगर जड़ें गहरी नहीं होगी तो ये इलाका वो होता है जहां पर मरुद्भिद वनस्पति की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। हम ये जानते हैं यहाँ पर एक इस राष्ट्रीय मरुद्यान में एक पेवड़ा सांप होता है, बाकी कौन कौन होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। पेवड़ा सांप होता है जो कि आपका एक सबसे जहरीला सांप होता है, ये आपका जहरीला सांप होता है जो कि काटता नहीं है। अगर बात है जहरीला सांप होता है, ये काटता नहीं, फुकार से मारता है। साहागढ़ क्षेत्र, इस जैसलमेर में एक एरिया है साहागढ़। साहागढ़ को चीता पुनर्वास योजना के लिए सरकार ने अभी सेलेक्ट किया है, यानी चीता पुनर्वास योजना की व्यवस्था सरकार यहां पर करेगी, जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान से संबंधित आपका रहता है। ये था आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान और राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। उम्मीद ये करता हूँ इस उद्यान के बारे में जो जानकारी आपको दी गई वो समझ में आ गई होगी। अब अपनी किताब निकाल लीजिए, किताब निकाल के जो जो बातें मैंने लिखी वो बातें अपनी किताब में लिख लो, जिससे तुमको और याद हो जाए। हालांकि सब बातें लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ किताब को कलरफुल कर लेना। जहां पर जैसे गोडावन लिखा तो सोरसन 12 भी लिख लेना, सांकलिया अजमेर में लिख लेना। गोडावन हमारा राज्य पक्षी होता है, जिसके बारे में आपको जानकारी हम बाद में भी देंगे और अभी भी देते रहेंगे। साथ साथ आक्कल गांव के बारे में लिखना चाहो तो टेटिस सागर का प्रमाण लिख लो।
थार के मरुस्थल के साथ लिख सकते हो। लाठी सीरीज के साथ साथ इधर लिखोगे तो ये सारी 4 बातें आप लिख सकते हो। चांदन गांव, नलकूप, थार का गढ़ा, मोहनगढ़ से पोखरण, जैसलमेर की कहानी बताता है। भूगर्भीय जलीय पट्टी होती है, 80 किलोमीटर लंबी, 60 किलोमीटर चौड़ी होती है। यहाँ पर एक भुज झील है जो कांकनी नदी पर बनी होती है। कांकनी नदी जो कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी होती है। और राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो कि 3162 वर्ग किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर की बाउंड्री के साथ चलता है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य इसको कहते हैं अपन। पूरी किताब को कलरफुल क्यों कर दिया दादा? केवल राष्ट्रीय मरु उद्यान को कलरफुल करना था, बाकी तो सब कुछ कलरफुल है, तूने पूरी किताब को कलर कर दिया। केवल राष्ट्रीय मरु उद्यान को अंडरलाइन कर लो और बाकी जो बातें लिख रहे हो लिख लो, क्योंकि ये सारी बातें इसलिए जरूरी होती है। कोई पूछ ले, गोडावन हमारा राज्य पक्षी है। गोडावन हमारा कौन सा पक्षी है? राज्य पक्षी है। और गोडावन राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत आता है। लेकिन गोडावन जो है वो सोरसन बारा में भी आता है और गोडावन सांकलिया अजमेर से भी संबंधित होता है। गोडावन जिसको अपन मार, मोरली, शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बर्ड, सोहन चिड़िया के नाम से जानते हैं। ये कहानी हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ चीजें इस चैप्टर में आएगी।